बेटा, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। जब नंदिनी ने मुझे ये सब बताया तब मैंने अपनी राय बदल दी। नंदिनी भाभी की बात पर विश्वास करना अंधविश्वास करने जैसा है। नहीं राम, अगर ये बात सच नहीं होती तो नंदिनी जहर क्यों खाती? सिया की माँ ने उसे इतना परेशान किया, इतना सताया, और तो और उन्होंने अपने बेटे यश को कहा कि वो नंदिनी को तलाक दे दे। इसीलिए बेचारी ने जहर खाने की कोशिश की। लेकिन उस दिन तो माँ और बाबूजी यहाँ थे ही नहीं। वही तो, उन्होंने अपने बेटे यश को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। और उस रात भी उन्होंने यश से कहा कि वो नंदिनी को तलाक दे दे। नहीं माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। राम बेटा, ये देखो नंदिनी भी आ गई। तुम इसी से पूछ लो। बैठो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है नंदिनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे बेटा, राम से कतराओ मत, ये मेरा बेटा है। और वैसे भी मैंने इसे सब कुछ बता दिया। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। तुमने कहा था ना नंदिनी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बताओ बेटा, बात क्या है? वो आज माँ ने फिर से यश से कहा कि वो मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे। तंग आती हूँ मैं इन धमकियों से। अब आप ही बताइए कि क्या तलूं मैं दलीप ढलती हूँ तो ही दहेज लेते आई, तुतलाती हूँ, बस यही कहते सताते रहते थे मुझे। आपने मुझे क्यों बचाया छोटी माँ? मुझे मर जाने दिया होता। शांत हो जाओ बेटा, ऐसे रोते नहीं। अब मुझे जाना होगा। उन्होंने कहा है कि उनके लिए नाश्ता मैं खुद अपने हाथों से बनाकर लेते जाऊं, और अगर नहीं तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। बेचारी कितना सह रही है ना। नंदिनी की सास जैसे सलूक करती है ना, सिया को लगता है कि मैं भी वैसी सास हूँ। तो कहते हैं ना, घर का माहौल जैसा हो इंसान का नजरिया भी वैसा ही हो जाता है बेटा। इसीलिए मैं कहती हूँ इसमें सिया का कोई कसूर नहीं। सिया बेटा, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। मेरी बातें समझ गई। क्या? अब तुमने क्या समझ लिया बेटा? यही कि आप मेरे बारे में कुछ अच्छा कह ही नहीं सकती। सिया, तुम्हें बात करने की। राम बेटा, जाने दो बेटा। राम, राम! सिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इनफ सिया, किसी बात की हद होती है। इसके आगे एक लफ्ज और मत कहना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सिया, अरे सिया, वो
सिया, क्या हुआ? सिया, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सिया, कुछ तो बोलो। राम से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? छोटी माँ ने कुछ कहा? सिया, कुछ तो बताओ। सिया, तुम मुझे नहीं बताओगी? तुम मुझे भाभी मानती हो ना? तो बताओ ना सिया। ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो मैं प्रधान अंकल से पूछ लूं। नहीं भाभी, उन्हें कुछ नहीं पता है, प्लीज। तो फिर बताओ ना, क्या बात है? अभी अभी वो निकिता जी, क्या किया उन्होंने? अभी वो मुझे राम की नजरों में गिराना चाहती है। क्या क्या किया उन्होंने सिया? जाने दीजिए ना भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जानती हूँ, भले तो मुझे कुछ न बताओ, लेकिन छोटी माँ का ये चेहरा मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ सिया, मेरे साथ भी हो चुका है। अपने बेटों के सामने तो बहुत शरीफ बनती है, लेकिन अपनी बहुओं को बहुत सताती है। और अगर कुछ कहने जाओ तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर डालकर तुम्हारे ही पति को तुम्हारे अगेंस्ट कर देती है। मेरे साथ भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और तो और मीनल को आतिश की जिंदगी में ले आई। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। उन्होंने कभी किसी को एक्सेप्ट करना सीखा ही नहीं है, यहां तक कि अपनों को भी नहीं। वो तो सिर्फ अपना मतलब पूरा करना जानती है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सिया, सिया बेटा। मामा, सिया, क्या हुआ सिया? क्यों रो रही है? सिया, सोनिया, सिया क्यों रो रही है? वही माँ, सास बहू की प्रॉब्लम्स। अभी तो शुरुआत है। सिया बेटा, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है? कुछ नहीं मामा। मामा, निकिता जी ने मुझे राम की नजरों में गिराने की कोशिश की है। मामा, मैंने राम को उनकी असलियत बताने की कोशिश की थी, लेकिन राम ने मुझे पर गुस्सा किया। मामा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्या करूं? सिया बेटे, राम से ये सब कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तेरे पापा ने तुझे पहले भी समझाया था ना कि राम तेरा कभी भी विश्वास नहीं करेगा। अपनी माँ को देवी मानता है वो। हे भगवान, मेरी बेटी का कैसा इम्तिहान ले रहे हो तुम? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैं ये सब भुगत चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि क्या करना है। मैं तो बेवकूफ थी, आतिश को ही गवा बैठी। लेकिन मैं जो खुद नहीं कर पाई वो अब तुम्हें करना होगा। सुना है जहर को जहर मारता है। अगर वो मीठा जहर बन रही है तो तुम्हें भी मीठा जहर बनना होगा। अगर वो राम के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है तो तुम्हें भी नाटक करना होगा। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम छोटी माँ से बहुत प्यार करती हो। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिया? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति तुम्हारा साथ दे? हाँ, चाहती तो हूँ, लेकिन तो बस तुम्हें ये सब करना होगा। और सिया, तुम्हें नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम तो हो ही इतनी अच्छी। बस छोटी माँ की बातों पर रिएक्ट करने के बजाय उसे नजरअंदाज करना होगा।
लेकिन भाभी ये तो झूठ है। नहीं सिया, सच्चाई के लिए बोले गए झूठ को झूठ नहीं कहते। और फिर गीता में भी यही लिखा है कि धर्म युद्ध में धर्म की विजय हो। इसके लिए सब जायज है। सिया बेटा, सोनिया सही कह रही है। मामा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिया, मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, तुम्हारी हमदर्द भी हूं। मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, मैं वही करूंगी जो आप कह रही हैं। सन्नी पापा, अरे बचपन से इन हाथों में खेलकर बड़ा हुआ है। बड़ा ही होनहार लड़का, अच्छा लड़का है, सुशील लड़का है। अच्छा, उसकी कुंडली तो है मेरे पास। बेटी, तुम्हारी कुंडली मेरे पास लाओ। जी, ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी, क्या बात है? पंडित जी, प्लीज बताइए ना, क्या बात है? अब बेटी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये मेरी समझ में नहीं आता। फिर भी तुम सनी बाबा से शादी करने वाली हो तो सत्य कथन बताना बहुत आवश्यक है। बेटी, तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम जिससे भी शादी करोगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या? हाँ बेटी, पर यह सिर्फ तुम्हारे पहले पति पर ही लागू होता है, क्योंकि तुम्हारी पहली शादी में ही दोष है। हाँ, अगर तुम्हारी दूसरी शादी हुई तो सब ठीक रह सकता है। इसका मतलब है अगर मैं सनी से शादी करूंगी तो सनी? हाँ बेटी, सितारों की दशा तो यही बता रही है। पंडित जी देखिए, प्लीज, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। नहीं बेटी। तो पंडित जी, अब मैं क्या करूं? बेटी, बड़े दुख की बात तो यह है कि इसका कोई भी उपाय नहीं। ये कड़वा सत्य तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुझे क्षमा कर देना बेटी। अरे 7 बज गए। मिशेल पंडित जी से मिलकर अभी तक नहीं आए। हेलो। हाँ, सनी बोल रहा हूँ। मिशेल वापस आ गई क्या? जी हाँ सर, वो तो कब की आ गई है। ओके, उसे मेरे कैबिन में भेज दो। सर, वो आई तो थी, लेकिन 1 घंटा पहले वो आदित्य सर के साथ बाहर गई है। What? किसी मीटिंग में गए वो लोग? नो सर, वो बता के गए हैं कि वो कॉफी शॉप में जा रहे हैं और बोल के गए हैं कि मिस्टर सिन्हा आए तो उन्हें मैं वहीं पे भेज दूँ। राम के भज से
कॉफी बना रहे हो? जी वो सिया बिटिया ने कुछ खाया नहीं है, कह रही थी राम साहब के साथ ही खाएंगी, इसने सोचा कॉफी दे आओ। कॉफी तो मुझे भी पीनी थी। नहीं, मैं चाय पीऊंगी। तुम एक काम करो, एक फ्रेश पैन ले आओ। जी। एक हाँ, जा सिया को कॉफी दे आओ। जी। अब पीना ये कॉफी सिया, और सोती रहना रात भर। तब तक देखना मैं क्या क्या करती हूँ। सिया, सिया बेटा, सिया, सिया उठो बेटा। ये क्या तरीका है सोने का? सर में सूरज चढ़ाया और अभी तक सो रही हो। उठो बेटा। अरे देखो वक्त क्या हो गया, देखो टाइम। उठो। मम्मा सो रही थी। ये कैसी बेहोशी वाली नींद है सिया? हाँ, पता भी है कल रात घर में क्या हो गया? क्या हुआ मम्मा? कल रात को जब राम कमरे में आया था तो बहुत गुस्से में था। उसने तुम्हें उठाने की कितनी कोशिश की, पर पता नहीं कैसे तुम्हारी नींद है उठी ही नहीं। तो पता है कल रात निकिता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। निकिता जी की तबीयत खराब हो गई? मम्मा, मम्मा कल रात को तो मैं राम का इंतजार कर रही थी। अजमीना काका से कॉफी भी मांगी। मम्मा कॉफी पीते कुछ याद ही नहीं आ रहा। मम्मा कैसे हो सकता है कि कॉफी पीने से नींद आए? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें जरा ख्याल रखना चाहिए था उनका। राम कल बहुत गुस्से में था। माँ की तबीयत खराब हो तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। क्या हुआ क्या निकिता जी को? मैंने बताया तो है बेटा, कल रात निकिता जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और दवा न लेने के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई। मैंने अपने आंखों से देखा है। कल रात बेचारी ने खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया था? ये कैसे हो सकता है मम्मा? मैंने तो उन्हें खुद खाना खाते हुए देखा था उनके कमरे में। कल शाम को तो वो बिल्कुल ठीक थे। मैं तो तुम्हें केवल यही बताना चाहती हूँ बेटा, और किसी के लिए नहीं, कम से कम राम के लिए तो उनका ख्याल रखो। जा उसे देख, उठ। मम्मा मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। सर बहुत दर्द कर रहा है मामा। ये पहले भी हुआ था, याद है मामा? मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी और मैंने एक बार नींद की गोली खा ली थी। आज मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। नींद की गोली?